जय हिंद दोस्तों। साथियों, अगर आपको भी जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है और आपके भी सपने बड़े हैं ना, आपके हालात अच्छे नहीं है। आपका भी जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है, लेकिन साथियों आप बिल्कुल घबराना मत। ये वीडियो आपके लिए है। ये साथियों वीडियो उन लोगों के लिए ना जिन्हें कुछ करने की भूख है, कुछ पाने की इच्छा है और साथियों जिनके अंदर कुछ करने का जुनून है। साथियों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये वीडियो हो सकता है कि आपका जीवन बदल दे और आपके जीवन में मील का पत्थर साबित हो। साथियों कई बार क्या होता है ना कि आप ये सोचते रहते हो ना कि मैं अपने सपनों की शुरुआत करूंगा, लेकिन आप शुरुआत नहीं कर पाते हो। और अगर आप भी शुरुआत नहीं कर पा रहे हो साथियों, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। ये वीडियो आपके सपनों की शुरुआत करवा देगा ना और आपको जीवन में कामयाब और सफल होने के लिए साथियों बहुत मदद करेगा। साथियों आज मेरे पास बहुत सारे मेरे मित्र आते हैं ना मुझसे मिलने के लिए, मुझसे पूछने के लिए कि सर मेरा कोई सपना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे क्रिकेटर बनना है। साथियों मेरे पास हजारों की संख्या में मित्र मेरे आते हैं मिलने के लिए। वो पूछते हैं कि मेरा सपना है, तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका सपना ये कितने दिन पुराना है और इस सपने के लिए आपने अभी तक किया क्या है। तो वो यही कहते हैं ना कि सर मैंने ये सपना 1 साल पहले देखा था ना कि मुझे फुटबॉलर बनना है, लेकिन मैं अभी तक शुरुआत नहीं कर पाया। मैं ये सोच रहा था ना कि पहले सब कुछ सीख लूं, अच्छी किट ले लूं, अच्छी फुटबॉल ले लूं, अच्छा ग्राउंड ले लूं, अच्छी अकेडमी में एडमिशन करवा लूं, मेरे पास अच्छा ड्रेस हो, मेरे पास जब सिचुएशन हालात सब कुछ अच्छे हो जाएंगे तब मैं फुटबॉल खेलने का अपना सपना पूरा करूंगा। साथियों अगर आप भी सोचते हो ना तो ये बहुत गलत सोच है। जीवन में कामयाब होने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए साथियों बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक सपना चाहिए और उस सपने को पूरा करने की जिद चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके पास एक अच्छा ग्राउंड होगा, अच्छी एकेडमी होगी, अच्छा ड्रेस होगा, अच्छी फुटबॉल होगी, अच्छे कोच होंगे, तभी जाकर आप फुटबॉलर बन पाओगे। साथियों आपको क्या लगता है रोनाल्डो इतने महान खिलाड़ी बने ना, आप उनका एक बार जीवन परिचय देखना। क्या उनके पास अच्छी किट थी? क्या उनके पास अच्छी फुटबॉल थी? क्या उनके पास अच्छे बैकग्राउंड था? क्या उनके पास सब कुछ था? कुछ नहीं था साथियों, एक जिद थी, एक जुनून था। आज कोई भी जीवन में कामयाब और सफल हुआ है, किसी ने भी अपने सपनों को पूरा किया ना साथियों, सिर्फ और सिर्फ अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपनी शिद्दत, अपनी ईमानदारी और साथियों खुद के ऊपर भरोसा के लिए किया है। आज मेरे बहुत सारे मित्र जो है ना कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और वो कर भी सकते हैं, लेकिन वो शुरुआत नहीं कर पाते हैं। वो शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते ना क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि मैं इस काम को करूंगा और मैं फेल हो जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे भला बुरा कहेंगे। और साथियों अगर आपके अंदर भी ऐसा डर बसा हुआ है ना तो आप कभी भी जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। अगर आपको कुछ बनना है तो सिर्फ आपको पता है, उसको लोगों से कोई मतलब नहीं है, उससे आपके पड़ोसियों को मतलब नहीं है, आपके दोस्तों को मतलब नहीं है, आपके रिश्तेदारों को मतलब नहीं है, यहाँ तक कि आपके घर वालों को मतलब नहीं है साथियों। लेकिन सपना आपका है। आपने किसी से पूछ कर देखा है? क्या आपने अपने मामा को फोन लगाया है, मामा जी मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, क्या बन जाऊं? पूछा तो नहीं होगा ना। आपने किसी को फुटबॉल खेलते हुए देखा होगा, आपने देखा कि वो फुटबॉल खेल रहा है ना और इतना अच्छा फुटबॉल खेल रहा है ना, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी तालियां बजा रहे हैं, उसको पैसा मिल रहा है, उसको सम्मान मिल रहा है। आपके अंदर भी इच्छा जगी कि यार मुझे भी फुटबॉल खेलना चाहिए, मुझे भी फुटबॉल में अपना कैरियर बनाना चाहिए। तो साथियों वो आपकी इच्छा है, आपके सपने, उसको मामा से और दोस्तों से, रिश्तेदारों से और आपके घर वालों से कोई मतलब नहीं है, चाहे आपका सपना पूरा हो या ना हो। लेकिन साथियों अगर आप अपने सपनों की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं साथियों, आप भी ये सोच रहे हो कि जब मेरे को सब कुछ बनने लगेगा, मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे, मेरी व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी ना, तब मैं अपने सपनों के लिए काम करूंगा, तब मैं अपने सपनों के लिए शुरुआत करूंगा। साथियों ये बहुत गलत सोच है। अगर आप ये सोचकर जीवन में आगे बढ़ोगे ना, कभी भी अपने सपनों की शुरुआत नहीं कर पाओगे। अगर सपनों की शुरुआत कर भी दिया ना साथियों, तो सपने तब तक आपके मर चुके होंगे। मैं मानता हूं कि आपको कुछ नहीं बनता होगा, आपको कुछ नहीं आता होगा, लेकिन अगर साथियों आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा है, कुछ बनने की इच्छा है साथियों, तो आप उसकी शुरुआत कर दो। कहते हैं ना कि अगर बड़ी से बड़ी इमारत बनाना ना, और अगर आप खाली सोचते रहोगे ना तो कभी नहीं बनेगी, लेकिन सोचने के बाद अगर उसके लिए 2 ईंट लगा रख दोगे ना तो आपको वो ईंट इतना प्रेरित करेगी ना, आपको वो ईंट इतना ज्यादा प्रभावित करेगी ना साथियों कि धीरे धीरे आप उस ईंट के तरफ खींचते जाओगे ना और आपका मकान धीरे धीरे करके बनता जाएगा। साथियों सेम चीज हमारे कैरियर, हमारे फ्यूचर, हमारे लाइफ में होती है। हम कई बार सपने तो बड़े देख लेते हैं ना, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं करते हैं, हम शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं और वो सपने धीरे धीरे करके मर जाते हैं। साथियों सपने देखना बुरी बात नहीं है,
लेकिन उन सपनों को देखने के बाद ना उन सपनों के लिए शुरुआत ना करना, उन सपनों के लिए साथियों काम स्टार्ट ही ना करना ना सबसे बड़ी बात है। अगर आप सपनों के लिए काम नहीं कर सकते हो ना सपने मत देखो। लेकिन अगर आपने कोई भी सपना देखा ना साथियों, उसकी शुरुआत आप जीरो से करो, एकदम जीरो से। आप ये सोच लो ना कि मुझे कुछ नहीं बनता, लेकिन मुझे करना यही है, मुझे बनना यही है, चाहे भले मुझे कुछ ना बनता हो। साथियों, जिस दिन आपके अंदर से ऐसा समर्पण, ऐसी प्रेरणा, ऐसे भाव आएंगे ना अपने फ्यूचर को लेकर, अपने कैरियर को लेकर साथियों, अपने सपनों को लेकर के ना, आप उसकी शुरुआत कर दो। आप खाली सोचते मत रहो। अगर आप खाली सोचते रहोगे ना साथियों, तो आपके माइंड में पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव विचार आएंगे। पूरा दिन आपके मन में ख्याल आएगा ना कि अरे यार अभी मैं सोमवार से करूंगा, अगले महीने की 1 तारीख से करूंगा, और साल तो खत्म होने वाला है, मैं नए साल से करूंगा। नया साल आ गया, अरे यार थोड़ा तबीयत खराब है, मैं अगले हफ्ते से करूंगा। साथियों, ये बहाने बहुत सारे लोगों के पास में है, और अगर आपके पास भी ऐसे बहाने हैं ना साथियों, कहीं भी आप जीवन में कामयाब और सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि साथियों, कामयाबी के लिए कुछ करना पड़ता है। कहते हैं कुछ खोना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। अगर आपने कोई सपना, कोई ड्रीम देखा ना, और उस सपने के लिए आपने शुरुआत कर दिया ना, जीरो से शुरुआत कर दो। बस एक बार ठान लो ना साथियों, कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे फुटबॉलर ही बनना है, चाहे मेरे पास किट ना हो, चाहे मेरे पास ग्राउंड ना हो, चाहे मेरे पास कोच ना हो, चाहे मेरे पास व्यवस्थाएं ना हो, चाहे मेरे माता पिता, चाहे मेरे रिश्तेदार मेरा कोई सपोर्ट ना करे ना, लेकिन मुझे फुटबॉलर ही बनना है। और साथियों, ये सोचने के बाद ना आप खोजना चालू कर दिए ना कि फुटबॉल का कहाँ पे लोग फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे आप जाना शुरू कर दिए। आप धीरे धीरे देखना शुरू कर दिए, आप सीखना शुरू कर दिए। आज मेरे बहुत सारे मित्रों के पास एक तो और बहाना रहता है ना कि मुझे कुछ बनता नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है। साथियों, किसी को भी कुछ नहीं आता था। आज जो भी कामयाब, जो भी सफल हुआ ना साथियों, उसको भी सब कुछ नहीं आता था, लेकिन उसने प्रयास किया, उसने सीखा, उसने कोशिश की। और साथियों, सपनों को देखने के बाद वो घर पर नहीं बैठा, वो खुद को कोसना नहीं चालू किया, वो ईश्वर को साथियों कोसना नहीं चालू किया। उसने अपने सपनों के लिए अपनी जान लगाना चालू कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट में होते ना, अच्छी जॉब में होते, अच्छा पैसा होता ना, तो मुझे अच्छी एकेडमी में एडमिशन दिला देते, मुझे अच्छी किट दिला देते। साथियों, उसने यही सोचा ना कि मेरा ये पैशन है, मेरा ये मुझे फुटबॉलर बनना है। और साथियों, उसको सोचने के बाद उसने लगातार प्रैक्टिस, लगातार कोशिश, लगातार प्रयास करना चालू किया ना। धीरे धीरे समय बीतते गया साथियों, और उसको धीरे धीरे किक आने लगी, धीरे धीरे उसको स्टेप आने लगे, और धीरे धीरे वो फुटबॉल खेलना सीख गया, और वो फुटबॉल में धीरे धीरे अच्छा कर गया। साथियों, कामयाबी के लिए बहुत संसाधन नहीं चाहिए। कामयाबी के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए ना, और वो बाजार में नहीं मिलती, वो पैसों से नहीं मिलती। और साथियों, किसी भी एकेडमी, कोई भी टीचर, कोई भी कोच नहीं दे सकता, न कोई रिश्तेदार दे सकता है। और वो चीज है आपके अंदर का जिद, आपके अंदर का जुनून, आपके अंदर साथियों सोच, कुछ पाने की इच्छा। जब तक आपके अंदर साथियों कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मेरे बहुत सारे मित्र जो है ना, आज के टाइम में देखता हूँ ना, किराए के सपनों में आगे बढ़ रहे हैं। कि मेरे फूफा ने कह दिया ना कि बेटा तुझे फौजी बनना ना, और मैं फौजी बनना निकल गया। लेकिन मुझे तो दौड़ना आता ही नहीं है, मुझे दौड़ने में अच्छा नहीं लगता, मुझे रनिंग में साथियों इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं दौड़ ही नहीं रहा हूँ, और मुझे फौजी बनना है। साथियों, फौजी बनने के लिए ना जो जो जरूरी काम है, चाहे आपका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, चाहे आपको मजा आए चाहे ना आए, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे, लेकिन उसके लिए जो जो जरूरी है ना साथियों, वो सारे काम करने पड़ेंगे, तब जाकर आप फौजी बनोगे। आप किराए के सपनों लेकर साथियों ज्यादा दिन जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है ना साथियों, और वो बोल दे कि मैं इंजेक्शन नहीं लगाना चाहता हूं, मैं इंजेक्शन की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, साथियों डॉक्टर कैसे बनेगा? वो तो बाद में ठीक है, स्टाफ रख लेगा, नर्स रख लेगा, कुछ भी रख लेगा, लेकिन साथियों उसको भी तो आना चाहिए ना कि इंजेक्शन कहाँ पे लगाना है, कौन सी इंजेक्शन, किस दवाई, किस बीमारी पर लगाना है। साथियों, किसी भी काम को अगर आप करना चाहते हो ना, उसके लिए सीखना जरूरी है। और कोई भी काम करना चाहते हो ना साथियों, उसके लिए शुरुआत करना जरूरी है। और जिस दिन आपने सपनों के लिए शुरुआत कर दी ना, अपने सपनों के लिए अपने साथियों अपना 100% देना चालू कर दिया ना, कुछ समय तकलीफ होगी, कुछ समय दर्द हो, कुछ समय पेन होगा ना साथियों। और एक बात याद रखना, जब अपने सपनों के लिए आप काम करोगे ना, आपको अकेले रहना पड़ेगा, कोई आपका सपोर्ट नहीं करे, कोई आपका साथ नहीं देगा ना, लेकिन आप घबराना मत। हर कामयाब, हर सफल व्यक्ति साथियों ऐसा होता है ना। और अगर उसने इस सिचुएशन, इस माहौल को हैंडल कर लिया ना साथियों,
वो जीवन में कामयाब और सफल हो जाता है। और बहुत सारे दोस्त मेरे जो है ना इसी सिचुएशन, इसी माहौल को हैंडल नहीं कर पाते ना, और वो बिखर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, और फिर वो अपनी किस्मत, अपने बैकग्राउंड, ईश्वर को दोष देते हैं ना, पूरा जीवन रोते रहते हैं, पूरा जीवन घिसते रहते हैं ना साथियों, पूरा जीवन रगड़ते रहते हैं ना, लेकिन कभी भी कामयाब और सफल नहीं हो पाते हैं। साथियों, एक जो पेन होता है ना, आपने पेन देखा होगा ना, पेन का जो 90% हिस्सा होता है ना, वो पूरा जीवन उससे लिखा जाता है, पूरा जीवन वो काम करता है, लेकिन उसके ऊपर जो दिखता जो है ना, वो ऊपर जो कवर होता है ना, जब आप उसको जेब में डालेंगे तो हमेशा ऊपर का ही दिखेगा। तो साथियों, अगर आपको भी पूरा जीवन ठोकरे नहीं खाना, पूरा जीवन संघर्ष नहीं करना, पूरा जीवन सब्जियों को रेट नहीं पूछना ना, और फलों को पूछ करके साथियों, फलों में आज देखता हूँ ना कि बहुत सारे मेरे मित्र जो है ना फलों की दुकान पे जाएंगे ना, और फलों का रेट पूछेंगे, और उसके बाद फिर पूछ कर लौट आएंगे। साथियों, ऐसा नहीं कि उनकी इच्छा नहीं लेने की, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना कामयाब और सफल बनाया साथियों, इसलिए उन्हें वो फल महंगा लग रहा है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग उसी फल को 10-10 किलो, 5-5 किलो ले जाते हैं, और बहुत सारे लोग आधा किलो भी लेने के लिए सोच नहीं पाते। साथियों, अगर आप भी पूरा जीवन सोच सोच करके ना और रो रो कर जीना नहीं चाहते हो ना, तो आज कोई सपना बनाओ, और उस सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दो, अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपना जगने से लेकर सोने तक का समय, अपना सब कुछ दे दो उस सपने को। साथियों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है ना जो आपको उस सपने को पूरा करने से रोक सके, चाहे आपके पास बिल्कुल कुछ भी ना हो। और साथियों, अपने सपनों की शुरुआत 0 से करना, लेकिन अभी करना, उसे कल पर मत छोड़ना। जब आज उसकी शुरुआत कर दोगे साथियों, तो कल के लिए वो पुराना हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंतजार करते रहोगे ना कि समय अच्छा आएगा, सिचुएशन अच्छी आएगी, दिन अच्छा आएगा ना, तब मैं शुरुआत करूंगा, साथियों, वो सपना बनकर ही रह जाएगा ना, और बीच में आपके पास ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आएंगी ना कि आप उस सपने की शुरुआत भी नहीं कर पाओगे, और उस सपने को भी पूरा भी नहीं कर पाओगे। फैसला आपका है, जीवन आपका है, और आपके फैसले से आपका जीवन बदलेगा। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो, भाई की बातें अच्छी लगी हो ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कर सकते हो, और मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।